बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन क्यूब। लिए मैंने ले ली थी 2 अदद छोटी गाजरें और 1 बड़ा प्याज, 2 टमाटर और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। अदरक लहसुन अदरक का हमने लिया था तकरीबन 1 इंच पीस और लहसुन हमारे पूरा जो एक पोटली होती है वो ले ली थी मैंने। और इसमें साबुत मसाले ऐड किए थे मैंने, तेज़पात और दालचीनी ऐड की थी, मोटी इलायची ऐड की थी, लौंग 3-4 अदद और साबुत काली मिर्च ऐड की थी मैंने इसमें, और नमक उसमें जायका। चिकन आपने हमेशा हड्डी वाला यूज़ करना है, बोनलेस से यूज़ करना। और ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करके 2 अदद पानी के गिलास डालेंगे और इसको चूल्हे में चढ़ा देंगे दरमियानी आंच पे। इसको अच्छे से पकने देना है हमने, और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हमने मसालों को अलग से ग्राइंड कर लेना है और चिकन और हड्डी से अलग करके हमने उसको पेस्ट को ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। जब इन दोनों के पेस्ट बिल्कुल बन जाएगा तो हमने इनमें अच्छी तरह से ये यखनी डाल के इसको छान लेना और खड़े मसाले हमने निकाल लेने, जैसे ये तेज़पात और पत्ता हो गया और ये मोटी इलायची वगैरह। ये देखिए मैंने चिकन इसको बिल्कुल हड्डी से अलग कर दिया और अब इसको मैं मैश करने लगी हूँ ग्राइंडर में डाल के, और ये मसाले मैंने अलग से छान लिए। अब इनमें से मैं साबुत मसाले निकाल लूँगी और यखनी को अलग कर लूँगी और यखनी के साथ इसका पेस्ट बनाना है हमने। तो जब हमारे पेस्ट रेडी हो जाएंगे तो इन दोनों को मिक्स करके फिर से हमने ये देखिए मैंने यखनी ऐड कर दी। ये पेस्ट हमारा चिकन का रेडी हो गया और जो यखनी बच गया उससे हम मसालों का दोबारा से पेस्ट बनाएंगे। फिर इन दोनों को हम अच्छे से कुक करेंगे। जब ये हमारा मज़ीद पेस्ट कुक हो जाए तो हमने जब देखना है कि ये अच्छी तरह से कुक हो गया, इसमें ये देखिए अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो फिर हमने इसमें किसी अच्छी से ट्रे में डाल के इसके पीस बना लेने और हमारा चिकन क्यूब रेडी हो जाएगा। ये हमने ऑयल ले लिया था तकरीबन 3 से 4 अदद चम्मच और उसमें हमने ये पेस्ट दोनों बारी बारी ऐड किया और अच्छी तरह से इनको कुक करना है मज़ीद। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इसी बड़े से ट्रे में डाल के, और इसमें हमने नोट क्यूब्स जो मिलते हैं आपकी मर्ज़ी है, एक ऐड करना है, 1 पीस ऐड कर लें, अगर 2 पीस ऐड करने तो 2। मैंने 1 ऐड किया था। ये देखिए जैसे इसमें आपको नज़र आता है कि हमारा बेस तैयार हो गया है तो हमने इस तरह ट्रे में ऐड कर लेना है। ठंडा होने के बाद हमने इसके पीस कर लेने। माशाल्लाह से बहुत इजी रेसिपी है, खुद ट्राई करें। खुद बाज़ार से लाने से बेहतर है घर में बनाए, घर में मौजूद होती हैं चीज़ें। अभी ये गर्म है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में और 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए जी मेरा फ्रीज़र में 10-15 मिनट के बाद मैंने अपना ये पेस्ट निकाल लिया था और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए क्यूब की शेप में, और एयर टाइट जार में हमने इसको महफूज कर लेना है और फ्रीज़र में रखते हैं। बहुत ही अच्छा है, जब आप कोई भी सालन दाल या सब्ज़ी वगैरह बनाने लगे तो इसको ऐड कर सकते हैं। और देखिए कितने से बेसिक कितने सारे हमारे क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखिए जी मैंने जार में इसको महफूज कर लिया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी और ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और व्लॉग या रेसिपी के साथ नजर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।